हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए यार, थोड़ा मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज उसका एक रीज़न है कि अभी तो 24,900 पे फिलहाल निफ्टी चल रहा है। पर आई डोंट मतलब पता नहीं अब ये लोग यहाँ पे इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं। कल डाउ कल सुबह में जो है अपना गिफ्ट निफ्टी भी जो है कुछ 50-60 पॉइंट माइनस बता रहा था। उसके बाद भी जो है निफ्टी इज एबल टू ट्रेड इन ग्रीन। भले फ्लैट है पर ग्रीन में है। प्रीमियम्स आर गेटिंग इरोडेड लाइक एनीथिंग। आज आज अभी भी अगर आप चेक करें तो सेंसेक्स का अगले एक्सपायरी का यानी कि अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी का अगर आप कॉल देखेंगे 81,000 का। अभी सेंसेक्स चल रहा है 81,400 पे और 81,000 का कॉल नेगेटिव चल रहा है। अबाउट सम आइए देख ही लेते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कल अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो निफ्टी फ्यूचर्स ये देखो 5% जो है इसका कॉल नेगेटिव चल रहा है 791 पे, जबकि सेंसेक्स चल रहा है स्पॉट में 81,400 पे चल रहा है। 81,000 का 26 अगस्त का कॉल, 81,000 का कॉल नेगेटिव चल रहा है। क्या ही अब क्या बोलोगे आप। इन द मनी ऑप्शंस नेगेटिव हो रखे हैं। तो आउट द मनी का तो मतलब और एट द मनी का तो आप पूछिए ही मत। तो frankly speaking this market is behaving like it's not द सेम जो ये हुआ करता था फॉर रिटेलर्स। ये लोग सिर्फ लूटने चोरी चकारी के लिए ही ये शायद बैठे हैं। तो मैंने मेरे ग्रुप में यही बोला है कि सी ऑब्वियसली नाउ वी आर स्टक इन दिस पोजीशन, तो हम कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू रोटेट आवर पोजीशन। तो अगर कोई डिप मिलती है, जैसे कि मैंने सुबह में ही कहा था, आप लोग को भी कल एक लेवल दिया था 24,680-670। वो उसका जो है 50% रिट्रेसमेंट लेवल है फॉर द रेंज ऑफ येस्टरडेज हाई एंड 24,337 का लो। उसके बीच का 50% कम्स एट 24,670 के आसपास। तो और वही जो है उसका जो है 10 EM में भी वही है, वही लेवल है। तो मुझे लगता है कि मार्केट निफ्टी जो है दिन रहते वो लेवल तक मुझे लगता है एक बार आना चाहिए। तो उस लेवल पे जिनकी जो भी पोजीशन अगस्त की है उसको एज इट इज रखो, उसमें कुछ मत करो। ये बढ़ेगा मार्केट, ये कोई कॉलेप्स नहीं होगा यहाँ से, ये मार्केट बढ़ेगा। तो जो भी आपको अगर 670 तक की डिप मिलती है उसमें आपकी जो भी अगस्त की पोजीशन है ना उसमें उसमें कोई चेंजेस मत करना, लेकिन सितंबर का वही पोजीशन का एक एक लॉट आप ऐड कर सकते हो, ज्यादा नहीं। एक एक ही लॉट करो, भले आपके अगस्त में 5 लॉट हो, लेकिन सितंबर का अगर आप ले रहे हो तो एक ही लॉट लेना। और बाउंस का वेट करना एंड बाय फ्राइडे अगस्त की पोजीशन आप जो भी भाव मिले एक बार निकल जाना। फ्राइडे तक मुझे लगता है मार्केट अगेन विल ट्राई टू क्रॉस। फ्राइडे तो बहुत दूर की बात है। देखिए अभी इन लोगों को अगर टाइम पास करना होगा ना तो ये लोग आज पूरा दिन और कल फर्स्ट हाफ यानी कि शुरुआती का एक आध घंटा मार्केट को थोड़ा सा मंद रख सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आज 670 का लेवल ना आकर मे बी 750, मे बी 700 या मे बी 780 750 के आसपास ही लाके छोड़े। कल एक और डिप लगावे और कल रैली करे। ठीक है। तो अगर आपको 24,670 680 का लेवल दिखता है स्पॉट में, तो जो पोजीशन आपकी अगस्त की होगी ना वही पोजीशन, वही सारे स्टॉक्स, वही सारे इंडेक्स जो है आप सितंबर में शिफ्ट करिएगा एक एक लॉट से। और बाकी की अगस्त की पोजीशन को होल्ड रखिएगा फ्राइडे तक। ये जो भी फिर आपको कल की बाउंस में जो भी आपको भाव मिलेगा उसमें आप निकल जाइएगा। ठीक है। क्रूड भी मुझे लगता है कल से ही रैली करेगा। आज क्रूड में भी जो है थोड़ी सी नरमाई रहेगी। नरमाई यानी कि कोई मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हो जाएगा, पर कमोडिटी में फिलहाल कुछ दिनों से देर इज नो सच मूवमेंट जो जहां पे यू कैन टेक अ गुड ट्रेड। फिर भी कल हमने जो है क्रूड में थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड की थी, पर मुझे लगता है कि उसमें जो अभी मूवमेंट आएगी वो आज इवनिंग से आनी चाहिए या फिर कल से आनी चाहिए। तो क्रूड इज बाय ऑन डिप। सिल्वर, आइए चलते हैं सिल्वर पे।
मेरे यहाँ पे बारिश बहुत है बॉम्बे में, तो इस वजह से जो है हमारा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है, तो मैं ये जो है मोबाइल इंटरनेट से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। अरे भाई, सिल्वर है 113237, ये मुझे लगता है ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ तक टेस्ट कर सकता है। 11 1,12,000 तो आना ही चाहिए, 1,11,000, 1,900 या फिर 1,12,000 के करीब आना चाहिए। हमारे पास 1,12,000 का ही पुट है, तो देखते हैं। एंड रही बात गोल्ड की, तो 99,100 विल बी द लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, देन दिस दिस लेवल दिस लेवल में कम, यहां से जो है गोल्ड बाउंस मारेगा 98,500। तो पॉसिबली मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है कल तक, कल मे बी 11-12 बजे तक सब हो जाना चाहिए, जो भी करेक्शन वरेक्शन होना है गोल्ड में, सिल्वर में, और क्रूड में, इक्विटी में, जिसमें भी। और कल से मुझे लगता है कि कल सेकंड हाफ से या मे बी कल सुबह से ही जो है एक डिप लगा के मार्केट विल स्टार्ट राइजिंग। तो आज का दिन जो है, अगेन मैं कहूंगा कि वो खरीदी का ही दिन है, क्योंकि अभी ये लोग इतनी स्लो गति से मार्केट को मैनेज कर रहे हैं कि पूछो मत। तो बस वो लेवल अगर आता है तो जस्ट गो लॉन्ग, जस्ट मेक पोजीशन इन सितंबर सीरीज, एंड अगस्त वाली को एज इट इज रखिएगा। उसको जो है हम फ्राइडे तक जो भी भाव मिलेगा हम एक बार उसमें से निकल जाएंगे, अच्छा ही भाव मिलेगा। भले भले आपका प्रॉफिट ना हो, लेकिन जो भी होगा लाइक आपका सितंबर अगस्त मिला के सरभर आपका हो ही जाएगा। बाकी का सारा प्रॉफिट जो है वो एक ही लॉट आपका सितंबर वाला जो है आपको कमा के दे देगा। अगले हफ्ते देर इज अ छुट्टी ऑफ गणेश चतुर्थी ऑन वेडनेसडे, तो ये कल मेरे दिमाग से थोड़ा स्कीप हो गया था। फिर एक क्लाइंट ने जो है मैसेज डाला था कि 27 तारीख को छुट्टी है, तो देखते हैं। हम कोशिश तो पूरी यही करेंगे। सब कुछ है अभी मार्केट मूवमेंट पे, अगर मार्केट ही इसी तरह का मतलब पेश आएगा तो फिर क्या ही कोई करेगा। कल अब ये जो मैंने सेंसेक्स का जो आपको एग्जांपल दिया वो इसलिए हो रहा है ऐसा, बिकॉज कल आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो फ्यूचर्स थे, इंडेक्स फ्यूचर्स, उसमें जो प्रीमियम थे वो कुछ 60-70 पॉइंट्स कुछ राइज हुए थे। ठीक है, तो आज का ब्यौरा ये कहता है कि अगर अगर ऐसा होता है देन स्पॉट भले बढ़े, स्पॉट एक बार ऊपर जा सकता है लेकिन फ्यूचर नहीं जाएगा। और अगर फ्यूचर नहीं जाएगा तो आपके ऑप्शंस नहीं चलेंगे। तो दिस वे दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर मार्केट। इसमें इसमें क्या ही करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। मतलब ये अगर एक ही लेवल पे रहेगा तो आप क्या ट्रेड लेंगे। एनीवेज, फिलहाल यही मेरा कहना था, तो देख लीजिए, जिसको समझ में आए वो ठीक है। फ्रॉम 1 सितंबर मैंने मेरे ग्रुप में बोला है कि आई बी बिगिन विथ क्रिप्टो, जहाँ पे हम 3 सेगमेंट में डेल्टा में विल ट्रेड। और उसके लिए जो भी अगर कोई भी मतलब ज्वाइन वाइन करना चाहे तो मैं जो भी एक रेट होगा, लेकिन ये जो है पूरा 1 साल के लिए और लाइफ टाइम के लिए होगा। 6 महीने के लिए भी आई ट्राई टू कीप, बट उसमें जो है आपका जो कैपिटल लगेगा वो बहुत ही नॉमिनल लगेगा, ये उतना ही लगेगा। फ्यूचर में विल ट्रेड इन फ्यूचर इन क्रिप्टो। और उसमें जो है आपका जो भी मैक्स टू मैक्स कैपिटल लगेगा, बिकॉज वहां पे आपको लेवरेज का भी जो है विदाउट एनी एडिशनल चार्ज आपको लेवरेज वहां पे मिलता है 10 टाइम्स से लेके 200 टाइम्स तक। तो हम लोग 200 टाइम्स तक तो जाएंगे नहीं, मे बी 10-20 या मे बी 25 मैक्सिमम, उतना ही हम लेवरेज लेंगे। और हमारी कैपिटल का 10 से 15%, 20% ही यूज करेंगे। मानो आपके अकाउंट में अगर आपने 10,000 जमा कराए हैं, तो हम सिर्फ 2,000 का ही रिस्क लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैपिटल भी बहुत कम लगेगा। और उस हिसाब से जो है आप अगर एक बड़ी लेवरेज के साथ अगर काम करेंगे तो वो हिसाब से फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। अब जो लोग एकदम ही नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, देखिए सेम है, सेम मार्केट जैसा ही है, पर थोड़ा इंस्ट्रूमेंट अलग है। और अब जिसको मार्केट आता है उसको ये सब पिकअप करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसको अगर एक बार गाड़ी चलानी आ गई तो उसको कोई भी गाड़ी दो, शुरू में एक आध बार थोड़ा बहुत संभलने में थोड़ा 1-2 दिन जाएगा, फिर जो है आपको आ जाए, बिकॉज आपको बेसिक टेक्निक पता है। ठीक है, जो जो लोग इक्विटी कमोडिटी करते हैं तो उनको बेसिक टेक्निक पता है, तो उनको क्रिप्टो पिकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो फ्रॉम 1st of September विल बिगिन विथ फुल फ्लैश ट्रेडिंग इन क्रिप्टो ऑल्सो, बट वो हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो उसके लिए जो भी मतलब रेट्स वगैरह होंगे तो वो मैं कुछ दिनों में जो है डिस्क्लोज करूंगा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो दे कैन मैसेज। तो देखते हैं फिलहाल मार्केट का क्या है क्या नहीं, ये इसी तरह से मतलब पेश आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी होता है हम साढ़े तीन के बाद बात करेंगे। एंड देखते हैं फिलहाल क्या होता है क्या नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा सितंबर की आपको पोजीशन आपको बनानी है। एंड डिप आती है तो सितंबर की पोजीशन एक एक लॉट से बनाइएगा, और अगस्त की एज इट इज रखिएगा, फ्राइडे को हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।